ओके बच्चा, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, राइट। अब कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल और लिगेंड आता है, राइट। अब इसमें देखो, इसको डिसोसिएट करते हैं। मैं इसके ऊपर आता हूँ, इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जैसे पीवी और एसबी की बात कर रहा था, राइट। पीवी का मतलब फुल फॉर्म होता है प्राइमरी वैलेंस। क्या होता है? प्राइमरी वैलेंस। पीवी इज अ प्राइमरी वैलेंस फील्ड, और ये एसबी क्या है? सेकेंडरी वैलेंस फील्ड, राइट। प्राइमरी वैलेंस, सेकेंडरी वैलेंस, पीवी एंड एसबी। पीवी हमेशा याद रखना बाहर, और एसबी हमेशा अंदर। तो देखो, एसबी बोले तो ये मेटल और लिगेंड अंदर, राइट। पर ये भी देखना है कि मेटल के साथ लिगेंड कितने अटैच्ड है, राइट, 4 या 6, क्योंकि वो सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। और ये जो पीवी है, ये बाहर जो होता है ना, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन। और इसी को बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं? ठीक है ना बच्चा, राइट। चलो बच्चों, मेरे को एक बात बताओ, इसको अगर हम डिसोसिएट करेंगे, इस कंपाउंड को अगर डिसोसिएट करेंगे, तो इसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ चार्ज आएगा, आया ना? आएगा ना? तो वो भी लाएंगे, और ये भी हम देख लेते हैं कि ये बताओ कि ये अगर मैं बोलूं, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है, ये क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है बच्चा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखो ना, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब मेटल और लिगेंड, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। और जो बाहर है वो आयन से, उसको क्या बोलेंगे हम? आयोनाइजेशन स्फीयर। आया ना? और जो अंदर वो पीवी, और जो बाहर वो क्या है? अच्छा, जो अंदर वो एसबी, और जो बाहर है वो क्या है? पीवी। अंदर जो है वो एसबी, और जो बाहर है वो है पीवी। आया ना? क्लियर है बच्चों? तो देखो, यहाँ पे लिखा है टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, वही चीजें देखो लिखा हुआ है, राइट। अब अगर इसे डिसोसिएट करो, हम इसको डिसोसिएट करते हैं। ए बच्चा, इसके बीच में ये डिसोसिएट करेंगे, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो। समझे मेरी बात को? अब यहाँ पे K कितना मोल है? 4। मैंने यहाँ पे 4K लिखा। फिर यहाँ पे क्या हो गया? प्लस। डिसोसिएट किया तो ये K पे क्या जनरेट हो जाएगा? प्लस चार्ज। ध्यान दो, यहाँ पे इसको डिसोसिएट किया तो ये 4 into K हो गया, और K पे क्या आ गया? प्लस आ गया, राइट। और यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट, ध्यान दो, Fe, और यहाँ पे क्या हो गया? ये Cn, और ये 6। इसके ऊपर प्लस चार्ज जनरेट होगा तो इस पे क्या आ जाएगा? माइनस, नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेगेटिव, राइट। अब यहाँ पे ये नेगेटिव आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया? प्लस आ गया। आया ना? ध्यान देना बच्चा। तो ये डिसोसिएट किया तो ये 4 into K, और ये एफिशिएंट 6। बट देखो, इसकी टोपी उसके सर और उसकी टोपी इसके सर। मुझे बताओ, ये K कितना मोल है? 4। और ये स्क्वायर ब्रैकेट के आगे कोई नंबर है क्या? नहीं। 1 कंसीडर करें। यस। तो ये 1 है टोटल नंबर, और ये क्या है? 4 है। आया ना? अब ये 4 है ना, चार्ज उस पे डाल दो 4, और ये 1 उस पर डाल दो, तो 1 डालेंगे तो वो प्लस ही रहेगा। और 4 अगर ऐड कर दिया तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक बड़ा, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया? ये CN6, और यहाँ पे यहाँ पे ये 4 था, बराबर ना? तो अब ये नंबर 4 इधर जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? माइनस। क्या बन गया? 4 माइनस। और इसका 1 इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। अब राज की बात बता रहा हूँ, ध्यान में रखना। जब स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, उस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर अगर माइनस चार्ज आया, तो राज की बात यह है कि वो अनायन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनायन। और अगर डिसोसिएट करके पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो कटायन आएगा।
और जब कोई चार्ज ही नहीं आएगा तो वो न्यूट्रल होगा, हाँ या ना? तो बच्चा यहाँ पे ये देखो यहाँ पे लगे हाथ कटाइनिक, अनाइनिक और न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस के भी बारे में हम बातें कर लेते हैं। कटाइनिक, अनाइनिक और न्यूट्रल। ध्यान देना, कटाइनिक में क्या होगा कि डिसोसिएट करने पे स्क्वायर ब्रैकेट पे क्या आएगा? पॉजिटिव। और अगर नेगेटिव आया तो क्या होगा? अनाइनिक। राइट, यस और नो? जैसे इसी को मैं डिसोसिएट करूं, ये वाले एग्जांपल को, ये तो अनाइनिक हो गया। इसको अगर डिसोसिएट किया, इसको देख रहे हो ना, इसको इताली, इसको अगर डिसोसिएट करें, ये मैं ये रब कर दूं, चलेगा? यस चलो, ये पॉइंट रब कर दो। ये देखो सेकेंडरी और प्राइमरी वैलेंस तो पता चल ही गया होगा। सेकेंडरी वैलेंस क्या होता है और प्राइमरी क्या होता है, हाँ या ना? राइट, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल और लिगेंड है वो सेकेंडरी वैलेंस, और जो बाहर है वो क्या है? नुपुर, बराबर ना? चलो, तो बच्चा इसको डिसोसिएट करते हैं। राइट, अब इसको डिसोसिएट करेंगे तो पहले जहाँ स्क्वायर ब्रैकेट और जो हैलाइड है इनको अलग, ये देखो अलग। राइट, यहाँ पे CO और यहाँ पे क्या है? अमोनिया, और यहाँ पे क्या है? 6, हाँ या ना बच्चू? और यहाँ पे प्लस कर दो इनके बीच में जो अलग किया हूँ। राइट, और ये Cl कितना मोल है? 3। अब इसका नंबर क्या है बच्चू? ये टोटल कितने हैं? 3 है। और ये कितना है? स्क्वायर ब्रैकेट के आगे कोई नंबर है क्या? 1। अब इसकी टोपी उसके साथ और इसकी उसके साथ, और जो पहले डिसोसिएट किया तो पहले वाले पे क्या आएगा? प्लस, और सेकंड पे आएगा क्या? सेकंड पे आएगा माइनस। तो ये 3 प्लस है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या लिखूंगा बच्चा? प्लस, बोले तो 3 प्लस रख दिया यहाँ पे। ये 3 4 इधर आ गया 3, राइट, और ये 1 है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बच्चू? माइनस। क्या लिखेंगे? माइनस, हाँ या ना? क्या ये सभी को, ये प्लस है और ये क्या है? माइनस। तो पहले वाले पे क्या आ गया? चार्ज प्लस आया। तो बच्चू इसको डिसोसिएट किया तो इस स्क्वायर ब्रैकेट पे क्या आया? प्लस, और इस पे क्या आया? माइनस। तो हम किसको देखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट। अब इस पे प्लस आया तो ये क्या हो गया? कटाइनिक। इसमें क्या आया था? स्क्वायर ब्रैकेट में नेगेटिव, ये अनाइनिक था, हाँ या ना? अब इसमें भी एक ट्रिक देता हूँ, ध्यान देना। ए बच्चा, यहाँ पे ए लो, ए बच्चू, ये A है, ये B है, और ये क्या है? C। A B C। B बोले तो बीच में, B बोले तो बीच में, हाँ या ना? ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट, B से बोले तो ब्रैकेट, B बोले तो बीच में, और B बोले तो स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ या ना? ध्यान में रखना। अब इसका एक पहला टाइप बता रहा हूं। अगर तुम्हें A दिखा और B दिखा, ऐसा टाइप, तो ये कॉम्प्लेक्स A से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये देखो बच्चा, अगर तुम्हें A और B का कॉम्बिनेशन दिखा ऐसा, B मतलब ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा, उसके आगे क्या रहेगा? A। जैसे अभी K4 था, क्या था? K4। तो ये A से क्या होता है? नहीं, और ब्रैकेट और C दिखा तो C से क्या होता है बच्चा? क्या होता है? कटाइन। और सिर्फ B दिखा तो वो क्या होगा? न्यूट्रल, आया ना? और फोर्थ केस ऐसा होगा, ध्यान रखना कि यहाँ पे फोर्थ अगर B है और यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो गया? अनाइनिक। और फिफ्थ केस ऐसा है कि B दिया है और उसके ऊपर क्या है? प्लस, कटाइन। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, A डैश B डैश C। B बोले तो बीच में ब्रैकेट, राइट, वो तो हमेशा रहेगा B। अगर B के आगे मान लो A दिया है तो A से अनाइनिक, और C दिया है तो कटाइनिक, और कुछ नहीं दिया है तो न्यूट्रल।
और अगर बी देख के प्लस लगाया तो कटायनिक और नेगेटिव लगाया तो अनायनिक। अनायनिक। चलो कटायनिक कॉम्प्लेक्सेस लिखा है अ पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये भी पेपर में आ गया है अभी जुलाई या मार्च में, ये क्वेश्चन में आया है 2022 में, राइट। पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग अ पॉजिटिवली चार्ज्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड व्हाट? कटायनिक स्फीयर। एग्जांपल में देखो जिंक NH3 4 and 2+, जो अभी मैंने दिखाया यहाँ पे, ये बार फिफ्थ वाला टाइप, देखो फिफ्थ टाइप है। फिर यहाँ पे CO NH3 Cl और SO4 है, इसको डिसोसिएट करोगे तो स्क्वायर ब्रैकेट पे क्या गिरेगा? प्लस, और SO4 पे क्या गिरेगा? माइनस। तो ये क्या है? कटायनिक। The letter has like coordination sphere CO NH3 Cl2+ और SO4 2- makes it's like what electrically what क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब कैंसिल आउट कर देंगे माइनस और प्लस करके। सेकंड है आयोनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस, यहाँ पे लिखा है नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड व्हाट? आयोनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स। एग्जांपल में वही निकल साइनाइड 4 2-, देखो फोर्थ वाला एग्जांपल आ गया, हाँ है ना? फोर्थ टाइप देख रहे हो ना, बी है और उस पे क्या है? निकल टेट्रासाइनाइड और 2- है, अनायनिक। और यहाँ पे K3 है, FeCN6 ले लो, उसको डिसोसिएट करोगे तो K पे प्लस गिरेगा और स्क्वायर ब्रैकेट पे क्या गिरेगा? माइनस, अनायनिक। और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डज नॉट पोजेस कटायनिक अनायनिक स्फीयर। एग्जांपल के तौर पे देखो प्लेटिनम अमोनिया और Cl2 स्क्वायर ब्रैकेट में ही है, नो चार्ज, नो पॉजिटिव नो नेगेटिव। और NiCO4 ये सब न्यूट्रल है, तो हैव नाइदर कटायन नॉर अनायन बट आर व्हाट? न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस। क्या ये डेफिनेशन याद कर लोगे अच्छी तरह से? टोटल कितने हो गए? एक लिगेंड का डेफिनेशन, फिर उसका क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया? होमोलैप्टिक हेटेरोलैप्टिक लिगेंड्स के टाइप ऑन द बेस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द व्हाट? बेसिस ऑफ व्हाट? क्या? टाइप्स ऑफ लिगेंड। और ये जो दूसरा है तो ये क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्सेस। क्वेश्चन पे जरा ध्यान रखना, क्लासिफिकेशन देगा तो ये जरा देखना कि वो टाइप्स ऑफ लिगेंड पूछ रहा है कि वो चार्ज पूछ रहा है। टाइप्स ऑफ लिगेंड तो होमोलैप्टिक हेटेरोलैप्टिक, और चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्सेस तो क्या होगा? कटायनिक अनायनिक न्यूट्रल। हर एक डेफिनेशन के साथ बुक का ही एग्जांपल याद करना और बुक का ही ये डेफिनेशन याद करो, अंडरलाइन करके रख लो, यही पढ़ना है, यही याद करना है। और एक एक एग्जांपल दिमाग में, दो एग्जांपल है, एक चार्ज के साथ है और एक डिसोसिएट फॉर्म में, जरूरी है एग्जांपल याद कर लो। समझ में आया बच्चा? आया ना? तो ये क्लियर हुआ तुम्हारे को? पीवी और एसवी भी क्लियर हो गया, आया ना? चलो, तो ये तुम्हारे को पता चल गया। अब देखो, तुम अगर देखोगे बच्चा ये वाले कहानी में, ये फॉर्मूला किस में फिट हो रहा है? ए है, K4 है ना, तो ये ए है और ये स्क्वायर ब्रैकेट है, क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट। जब मैंने डिसोसिएट किया तो ये क्या निकला था? अनायनिक। क्या निकला? अनायनिक। फिर वापस से ये देखो, ये फॉर्मूले को देखो, बिठाओ, बी है और ये क्या है? सी, और सी से क्या होता है? कटायनिक। जब इसको डिसोसिएट किया तो ये क्या बना? समझ गए ना? ट्रिक समझे कि नहीं समझे? ABC ऐसा भी करके निकाल सकते हैं, आया ना? और बचा तो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे देखो, द सेंट्रल मेटल आयन लिगेंड लिंक्ड to it are enclosed in what? Square bracket, right? And this is called what? Coordination sphere. Square bracket के अंदर जो रहता है उसी को क्या बोलते हैं? Coordination sphere. आया ना? And where like which is a discrete like structural unit when the like coordination sphere comprising central metal ion and the surrounding ligand together carry a what? Net charge, and it is called the complex ion. The ionizable groups shown outside the bracket are called what? Counter ion. देखो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 193 है, तो जो बाहर होता है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर उसको बोलते हैं काउंटर आयन, राइट? एंड दैट कॉल व्हाट? बोले तो वहां पे क्या हो गया? काउंटर आयन। एंड फॉर एग्जांपल K4 FeCN6, तो FeCN6 डिसोसिएट करके क्या निकल गया? 4- चार्ज। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर विद द आयोनाइजेबल K, तो आयन क्या है? K, क्या है? आयोनाइजेबल स्फीयर, एंड दैट आयोनाइजेबल स्फीयर इज व्हाट? प्राइमरी वैलेंस। और जो कोऑर्डिनेशन के अंदर आएगा वो क्या होगा? सेकेंडरी वैलेंस। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? चलो अब मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
charge number of complex ion and oxidation state of what metal ion. क्या लिखा है? Charge number of complex ion and what oxidation state of what metal ion. ये रब कर दूं मैं? चलो रब नहीं, नेक्स्ट पेज ही ले लेता हूँ मैं. चलो मेरे पास K4 Fe CN6, ध्यान दो, इसे हम कैलकुलेट करेंगे, इसका चार्ज निकालेंगे. इट मींस व्हाट ऑक्सीडेशन नंबर. तुम्हारे को थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ग्रुप 1 +1 लेना था. रब से फरियाद बेटा मांगे बापूरा जी. ग्रुप 2 फिक्स वैल्यू +2. अब देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड, OH, NO2 ये सब दिखाना, तो इनका वैल्यू याद रखना -1 है. और मैंने थोड़ी देर पहले बात कर रहा था अम्मा को हम क्या देंगे? पानी. क्या देंगे? पानी. अम्मा देखो CO कैपिटल, C भी कैपिटल, O भी कैपिटल. अम्मा को पानी, क्या बोला मैंने? पीने को देंगे. भाई अम्मा को पानी क्यों देंगे? पीने के लिए. अम्मी जो है ना, अम्मा प्यासी. अम्मा कौन है भाई? अमोनिया. अम्मा अमोनिया, प्यास लगा है उसे, राइट? पानी हम देंगे क्या? पीने के लिए. और पानी पिलाना तो अच्छी बात होती है ना, है ना? एक्वा वाटर, एक्वा इमेजिन करना क्या? ठीक है ना? तो अम्मा को हम क्या देंगे? पानी. और ये भी लिगेंड है, बट ये क्या है? न्यूट्रल. क्या है बच्चों? न्यूट्रल. इसका चार्ज क्या आएगा? बता देता हूँ. इसका चार्ज क्या आएगा? 0. और ये वाले क्या होंगे? -1. देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड, OH, NO2. यस. और एक है ईयन. क्या है ईयन? इथिलीन. इथिलीन डाई आयना. इथिलीन डाई अमाइन. और एक होता है ऑक्सलेटो. OX से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ऑक्सलेटो. ये सब यूज वाले ज्यादा. इसका चार्ज होगा -2 और इसका चार्ज क्या होगा? 0. अब इसमें भी देखो, इसमें भी NH2 आता है ना, अम्मी. तो अमोनिया और अम्मी है क्या है? न्यूट्रल है. क्या है? न्यूट्रल. अब एक बहुत सिंपल कैलकुलेशन, ध्यान देना बच्चा, कैसे निकाला जाता है. इसमें हम चार्ज किसका निकालेंगे? मेटल का. किसका निकालेंगे? तो देखो कैलकुलेशन कैसा होगा? 4 into K. फिर इनके बीच में फिर वापस से Fe. तुम चाहो तो Fe को X कंसीडर कर, पर या तो Fe रहने देता हूँ. समझ में आया ना? Fe अच्छा है. Fe है ना? Fe. यहाँ पे +6 into क्या करेंगे? इज इक्वल टू कुछ नहीं है ना यहाँ पे. कुछ अगर रहता, अगर माइनस होता तो -1 लिखता, प्लस होता तो +1 लिखता, -2 तो -2. समझ रहे हो ना? कोई चार्ज नहीं है ना, तो 0. वेरी गुड. 0 ले लो. आया ना? फिर उसके बाद यहाँ पे 4 into क्या होगा? 4 into K का वैल्यू +1. वेरी गुड. +1. फिर प्लस Fe, यही तो निकाल रहे हैं हम, राइट? इसी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं. फिर +6 into -1. अब ये तो कोई एक पूरा लॉन्ग कट बता रहा हूँ, उसके बाद शॉर्टकट करेंगे भाई कैलकुलेशन, राइट? तो +1 और मल्टीप्लाई 4 करोगे तो क्या होगा? 4 प्लस Fe. फिर यहाँ पे 6 -1 करेंगे तो -6 इज इक्वल टू 0. फिर Fe -6 + 4 -2 इज इक्वल टू 0. आया ना? अब Fe का चार्ज क्या आ गया बच्चा? क्या ये सभी को समझ में आया? तो ये तुम्हारा X है, ये तुम्हारा PV है. क्या है? PV. इसको बोलते हैं प्राइमरी बैलेंस. क्या बोलते हैं बच्चा? प्राइमरी बैलेंस. PV. X ON भी बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन नंबर. ध्यान में रखना. PV प्राइमरी बैलेंस,
ON ऑक्सीडेशन नंबर, Oxidation number. और इसे को हम क्या बोलेंगे? X. X. एलन समझ रहे हो बच्चे? X. ओके, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है? ओके बच्चा, हमारी अधूरी कहानी। चलो खैर, तो चलो एक एग्जांपल और देता हूँ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट हम करते हैं बच्चा, ठीक है? ये लो वापस से CO NH3, यहाँ पे 6, बस हो गया। यहाँ पे साई, और यहाँ पे 3+। चलो इसको कैलकुलेट करके बताओगे मुझे? हाँ सर। इसका चार्ज निकालो। हाँ सर। देख लो यहाँ पे कहीं कुछ आ गया? देख लो, बस खत्म, डायरेक्ट न्यूट्रल है ना? हाँ ना? ये न्यूट्रल है बच्चों। 0 CO प्लस 6 इंटू अमोनिया, फिर इज इक्वल टू, इस बार क्या है? +3। फिर therefore CO क्या हो गया? प्लस, ये 6 और ये क्या होता है? अमोनिया 0 है, आया ना? तो भाई CO का वैल्यू क्या आ जाएगा? प्लस, समझ रहे हो ना? ये देखो अम्मा को पानी, अम्मा को पानी क्या है? 0, आया ना? भाई पानी वैसे भी फ्री में ही दिया जाता है, पानी का पैसा लगता है क्या? हाँ लगता है भाई, बाहर दुकान पे, हाँ ना लगता है, बट भाई कहीं घर पे जाए पीने के लिए तो भाई पानी पिलाते हैं लोग, पता है ना? आया ना? पिलाना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात होती है, समझ में आया ना? हाँ, और 10 रुपए में, वाह छोटा बॉटल बिस्लरी, आना बराबर ना? चलो नेक्स्ट बच्चा, यहाँ तक ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? चलो यार एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, और एक क्वेश्चन यस सर। यहाँ पे, ये लो, चलो इसका कैलकुलेट करके बता। डायरेक्ट इस बार मैंने कैलकुलेट करूंगा, मेरे को डायरेक्ट वैल्यू चाहिए। क्या आएगा? +3। कैसे? F का वैल्यू क्या है? देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन माइनस आया ना? तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, CO प्लस 6 इंटू F इज इक्वल टू -3, फिर यहाँ पे -1 है, डायरेक्ट कर दो यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया? CO -6 is equals to -3. CO प्लस 6 इंटू -1 -3, तो -6 हो गया, आया ना? Yes. और CO वहां पे जाएगा -3, और ये क्या हो जाएगा? +6, और ये क्या हो जाएगा? +3, आया ना? देखो ये इसका आंसर है, +3। चलो और एक एग्जांपल, मजा आ रहा है? आया ना? Yes, sir. PV निकल, चलो बताओ इसका क्या आएगा? +2 आएगा। वाह, +2 आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यस। समझ रहे हो ना? Yes, sir. चलो इसका बताओ। बताओ बताओ। CN -1 है, ये भी -1 है, समझ में आया ना? आया ना? इजी ना? स्मार्ट हो गए तुम लोग, पीवी निकालना सीख गए। पीवी मतलब प्राइमरी
बैलेंस प्राइमरी Balance. बैलेंस आया ना Yes. राइट मजा आया समझ में आया बच्चा Yes. समझ में आया Yes. यस और नो Yes. यहाँ पे कोई प्रॉब्लम किसी को No. कोई प्रॉब्लम No. नो प्रॉब्लम No. ओके चलो अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चा तो यहाँ पे आ जाओ ये कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ व्हाट मेटल आयन तो देखो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं आया ना ये भी तुम सीख गए यस और नो बच्चा Yes. आया ना अब अगला है कोऑर्डिनेशन नंबर Cn ऑफ व्हाट सेंट्रल मेटल आयन अब ये क्या है राइट ये लिखा है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन अब हम इसमें क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं अगर नंबर ऑफ लिगेंड काउंट करेंगे जैसे ये कॉम्प्लेक्स कहाँ गया ये कॉम्प्लेक्स बताओ इसमें नंबर ऑफ लिगेंड कितना है नंबर ऑफ लिगेंड 6 है ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है मिताली अब बताओ इस कॉम्प्लेक्स में इसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं इसमें 6 ये नहीं है ना लिगेंड नहीं, लिगेंड है ना नहीं। क्यों ये लिगेंड नहीं है नहीं। क्या है ये काउंटर आयन आयनाइजेशन स्फीयर वेरी गुड समझ में आया ना Yes. और ये लिगेंड है तो इसमें लिगेंड कितना है 6 अब ये देखो कि लिगेंड तुम्हारा लिगेंड जो है ना वो मोनोडेंटेंट है कि बाइडेंटेंट है अगर मोनोडेंटेंट तो नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाई कर दो 1 से मोनो मतलब सिंगल और बाई बोले तो Two. आया ना ए समझ में आया बच्चा तो बच्चा अगर मैं कहूँ कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो ये 6 हो गया और Cn मोनोडेंटेंट है कि बाइडेंटेंट है Cn मोनो है एक ही बार तो जुड़ेगा अपना पेयर में इलेक्ट्रॉन देके वो बात अलग है कि तुम सोच रहे थे कि ये तो एम्बिडेंटेंट है आया ना सोचा क्या एम्बिडेंटेंट है बट है तो ये मोनो क्या है Mono. तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा 6 आएगा क्या आएगा अब बताओ बच्चा अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा ये भी मोनो है ये भी 6 होगा आया ना समझ में आया मेरी बात यस और नो Yes. चलो एक एग्जांपल थोड़ा फंसाता हूं मजा आएगा राइट यहाँ पे ये मेटल है ए बच्चू ध्यान दो यार यहाँ पे ये ईयन है और ये थ्राइस है और यहाँ पे ये क्या रख दिया मैंने 3+ ईयन का मतलब पता है ना क्या अब बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 82 हो जाएगा 16 है बिल्कुल सही जवाब दिया है तो पहले ये बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है लिगेंड कितना है 3 है और इनटू क्या कर देंगे तो क्या हो जाएगा शाबाश समझे क्या ये ईयन है ना ये बाबा ये बाइडेंटेंट है क्या है इसमें डोनर साइड कितने हैं 2 है ना आया ना और नंबर ऑफ लिगेंड कितना है 3 है राइट तो 3 मल्टीप्लाई बाय इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा 6 आएगा क्या आएगा समझ में आया बच्चा हाँ या ना क्लियर हुआ बच्चा राइट तो चलो यहाँ पे बैक करते हैं ये देखो आज कुछ ज्यादा ही बैक हो गया क्या लिखा है कोऑर्डिनेशन नंबर लुक एट द कॉम्प्लेक्स CONH34Cl2 आया ना राइट तो यहाँ पे अमोनिया क्या है 4 है और Cl कितना है 2 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पहले तो ये बताओ ये कॉम्प्लेक्स कटायनिक है कि अनायनिक है उसका ब्रैकेट पे देखो क्या दिख रहा है तुम्हें प्लस दिख रहा है कटायनिक है अच्छा ये बताओ होमोलैप्टिक कि हेटेरोलैप्टिक CO मेटल है ना अमोनिया अंदर है और Cl भी अंदर है हेटेरोलैप्टिक देखा हेटेरोलैप्टिक कटायनिक चार्ज भी पता चल गया हाँ या ना इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं अच्छा एक काम करो यही क्वेश्चन को उतारता हूं ना यहाँ पे जाते जाते क्या है बच्चा ये लो क्या था CO था ना अमोनिया कितना है 2 है कि 4 4 है बराबर ना और यहाँ पे क्या चार्ज है चलो अगर मैं इसकी पीवी की बात करूं तो क्या आएगा पीवी
प्राइमरी बैलेंस जीरो अच्छे से देखो, गड़बड़ ना करो। पीवी ऑक्सीडेशन नंबर, पीवी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ या ना, यस और नो। प्राइमरी बैलेंस, प्राइमरी बैलेंस में हम क्या देखते हैं, ए बोलो मत ना, ये इतना सब क्या कर रहे थे तुम लोग, ये सब क्या कर रहे थे, ये सब पीवी तो निकाल रहे थे ना, प्राइमरी बैलेंस निकाल रहे थे, हाँ या ना। चलो बताओ पीवी क्या आएगा, जीरो, सीएल है ना -2 और वो प्लस है CO प्लस 4 इंटू अमोनिया प्लस 2 इंटू CL इज इक्वल टू व्हाट, प्लस 1। ये -1 है और ये क्या है, 0 है, तो ये CO क्या हो गया, 0 प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू व्हाट, +1। फिर वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 बगल जाएगा ना, तो CO इज इक्वल टू +1 है और -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इसका पीवी क्या आ गया बच्चा, +3। क्या ये राइट है, राइट। चलो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसी कॉम्प्लेक्स का वही सेकेंडरी बैलेंस, सेकेंडरी बैलेंस मतलब अंदर का लिगेंड, हाँ या ना, 6 ना, साइन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। कैसे, 4 इधर है 2 इधर है और सबके सब मोनोडेंटेड है, 6। चलो बताओ ये कटायनिक है कि अनायनिक है कॉम्प्लेक्स, कैसे पता चला, कहाँ पे है ये, हाँ या ना, ये होमोलेप्टिक के हेटेरोलेप्टिक, ये हेटेरोलेप्टिक है, हाँ या ना। क्या ये समझ में आया सभी को बच्चा, यस और नो, कितना सिंपल है, राइट, यस और नो बच्चा, हाँ या ना। तो कहानी यहीं पे स्टॉप करेंगे। तुम लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, बाय। अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहो और हेल्थ पर भी अपने ध्यान रखो, समझ रहे हो ना, चलो बाय, थैंक यू बच्चा।